नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम ए की एक कहानी नेताजी का चश्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कहानी को स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। स्वयं प्रकाश इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जिनका जन्म 1947 में और मृत्यु 2019 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुई थी। इस कहानी के शुरुआत में स्वयं प्रकाश जी लिखते हैं कि किसी देश का चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को ही देश नहीं कहते हैं। देश बनता है वहां के नागरिकों से, वहां की वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, पर्वतों और पहाड़ों से, और साथ ही साथ इनसे प्रेम करने वाले और इनके विकास की सोच रखने वाले का नाम ही देशभक्ति कहलाता है। स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के अंदर कुछ पात्रों को लिया है। उन पात्रों में एक निर्जीव पात्र है कस्बा, इसमें एक नगर पालिका है, इसके साथ ही साथ एक हालदार साहब हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनका एक ड्राइवर है, एक पान वाला है जो पान बेचता कम है, खाता जाता है। इसी के साथ है एक कैप्टन चश्मे वाला जिसके इर्द गिर्द एक कहानी घूमती है। आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत स्वयं प्रकाश खुद से करते हैं और वो बताते हैं कि एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में कुछ गिने चुने 2-4 पक्के मकान हैं, एक छोटा सा बाजार है, वहां पे एक लड़कियों का स्कूल है, एक लड़कों का स्कूल है, एक नगर पालिका है और वहां 1-2 सीमेंट के कारखाने हैं और वहां पे 2 एयर सिनेमाघर हैं। शहर के वर्णन के बाद में वो बताते हैं कि यहाँ की जो नगर पालिका है वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कभी सड़कें बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कवियों के लिए कोई कवि सम्मेलन करवा दिया। और इसी अपने कामों की श्रृंखला में एक बार वो इस शहर के अंदर, इस कस्बे के चौराहे के अंदर एक नेताजी की मूर्ति भी बना देते हैं। ये नेताजी वो नेताजी हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ये वो नेताजी हैं जिन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिनका नाम लेते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों का स्मरण हो जाता है। इतना ही नहीं, ये कहानी है इस नेताजी के एक चश्मे के बारे में है। नेताजी हैं, उनकी मूर्ति है और उस मूर्ति पे लगे हुए चश्मा के बारे में कहानी है। जैसे शीर्षक में लिखा गया है नेताजी का चश्मा। तो आशा करता हूं आपको कहानी का शीर्षक समझ में आया होगा कि आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं, वो कहानी है नेताजी की मूर्ति पे लगे चश्मा के बारे में। स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि वो नगर पालिका ऐसे काम करती रहती है। उन्होंने उस शहर के चौराहे पे एक नेताजी की मूर्ति लगवा दी। अब वो जब उस मूर्ति को देखते हैं तो लेखक को लगता है कि शायद या तो इस नगर पालिका को कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, या ये भी हो सकता है कि इस मूर्ति के लिए लागत बजट और उपलब्ध बजट में अंतर रहा होगा। तीसरा, वो ये भी सोचते हैं कि हो सकता है इस मूर्ति को बनाने के लिए वो अपने किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का सोचते हैं ताकि उसकी प्रतिभा का भी निखार हो जाए। और ऐसे ही सोच करके वो उस कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है मोतीलाल, को वो काम सौंप देते हैं। और मोतीलाल जी बोलते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको तो महीने भर में ही बना करके पटक दूंगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे पटक देने का तात्पर्य है कि वो नगर पालिका और वो जो ड्राइंग मास्टर है वो अनमने ढंग से इस काम को कर रहे हैं, यानी इस काम के प्रति उनकी रुचि नहीं दिखाई गई। इसके बाद में क्या होता है, स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि वो मूर्ति तो बन जाती है संगमरमर की,
और मूर्ति बनने के बाद सुंदर भी लगती है। और उस मूर्ति को टोपी से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक, यहाँ तक लगभग 2 फुट की ऊंचाई में बनाया जाता है। मूर्ति सुंदर भी लगती है, कमसीन भी लगती है। और इस मूर्ति पे चश्मा तो होता है, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं होता है, बल्कि एक रियल यानी ओरिजिनल जो वास्तविक चश्मा होता है वही उस मूर्ति पे बैठा दिया जाता है। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो इसी कहानी में उसी समय हालदार साहब का प्रवेश होता है। ये हालदार साहब एक कंपनी पे उस पद पे आसीन है और इन हालदार साहब को हर 15वें दिन इस कस्बे से होकर के अपनी गाड़ी लेकर के गुजरना होता है। तो पहली बार जब वो इस कस्बे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति देखी उन्होंने, और नेताजी की मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब कौतुक भरी आंखों से देखने लगे, बोले वाह भाई, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल, ऐसा तो पहली बार देखा है। ऐसा सोचते सोचते हालदार साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस शहर से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो ठीक है, कोई बात नहीं, मूर्ति संगमरमर की थी, चश्मा ओरिजिनल लगा दिया, लेकिन इस नगर वासियों का कम से कम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने मूर्ति बनाने के बारे में कम से कम सोचा तो जरूर है और अपनी तरफ से अधिकतम ईमानदार प्रयास किए, तो ये भी उनका काम सराहनीय कहा जाएगा। ऐसा सोचते हुए हालदार से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर हालदार साहब उसी कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि अब की बार इस मूर्ति पे गोल चश्मा लगा हुआ है। जब हालदार साहब पहली बार आए थे तो उस समय यहाँ पे ऐसे एक चौकोर फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन जब दूसरी बार हालदार साहब आते हैं तो एक गोल फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब सोचते हैं वाह भाई, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन देखो चश्मा तो बदल रही है मूर्ति, ये भी अजीब बात है। और हालदार साहब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो फिर दूसरी बार भी चले जाते हैं। इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं, वो तीसरी बार भी आते हैं और फिर एक दिन और आते हैं और इसी मूर्ति के पास में एक पान वाले की दुकान है, वहां पे वो पान खा रहे होते हैं, पान का आनंद ले रहे होते हैं। वहीं पे उनसे रुका नहीं जाता और पान वाले से पूछ लेते हैं कि भाई साहब, ये मूर्ति कैसे चश्मा बदल लेती है? पान वाला बोलता है साहब चेंज कर देता है। हालदार साहब बोलते हैं कौन चेंज कर देता है? अरे वही कैप्टन चश्मे वाला चेंज कर देता है। बोले क्या चेंज कर देता है? बोला चश्मा बदल देता है वो। चेंज क्यों कर देता है वो? पान वाला बोलता है साहब, मान लो कोई ग्राहक आ गया और उस ग्राहक को चौकोर फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो चश्मे वाले के पास तो सीमित फ्रेम है, वो इतने फ्रेम कहां से लाएगा? फिर वो क्या करेगा, उस ग्राहक को चौकोर चश्मा देने के लिए वो मूर्ति से चौकोर चश्मा तो हटा लेता है और उसकी जगह गोल चश्मा लगा देता है। तो हालदार साहब के दिमाग में कुछ बात समझ में आती है कि एक चश्मा वाला होगा, उसके पास सीमित मात्रा में कुछ चश्मों के फ्रेम होंगे और वो उन्हीं फ्रेमों से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पे लगा देता है और उस मूर्ति पे लगे हुए जैसा फ्रेम अगर किसी ग्राहक को चाहिए तो वो चश्मे वाला उस फ्रेम को उतार कर ग्राहक को दे देता है और अपने पास उपलब्ध फ्रेमों में से एक फ्रेम मूर्ति पे लगा देता है। हालदार साहब को इतनी बात समझ में आती है, लेकिन अब हालदार साहब का दिमाग भी घूम जाता है और वो सोचते हैं कि अगर ये चश्मे वाला ऐसा कर रहा है तो चश्मे की बात तो ठीक थी, अब ये चश्मे वाला कौन है? यानी उसका दिमाग है वो चश्मा से हट करके चश्मे वाले के ऊपर आ जाता है। तभी वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पान वाले से पूछ लेते हैं कि आखिर ये चश्मे वाला कौन है? क्या कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है ये, या फिर नेताजी का कोई निजी रिश्तेदार है? तो पान वाला बोलता है वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल, उसको कौन आर्मी में भर्ती करेगा? वो कोई देश का देशभक्त नहीं है, ना वो इस देश के कोई किसी आर्मी का सिपाही है। पान वाले की ऐसी बातें सुनकर के हालदार साहब का मन अखर जाता है और वो वहां से दुखी मन से रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही 2 साल तक हालदार साहब का उस कस्बे से आना जाना रहता है। हर बार देखते हैं कि वो मूर्ति अपने चश्मे का रूप बदलती है, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा,
कभी काला, कभी पीला, कभी नीला और कभी फैशन वाला गोगो चश्मा भी वो मूर्ति पहन लेती है। और ये सिलसिला उनका 2 साल तक चलता रहा। एक दिन फिर वो उसी कस्बे से गुजरते हैं और देखते हैं कि वहां पे पान की दुकान बंद है और नेताजी की मूर्ति पे चश्मा भी नहीं लगा है। वो थोड़ा बहुत सोचते हैं और उस दिन भी उस कस्बे से निकल जाते हैं। अगले दिन फिर वो उस शहर में आते हैं और वहां पे उस दिन पान वाले की दुकान खुली थी। वो पान वाले से अपनी बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। तो ऐसी बातें सुनकर के पान वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दुखी मन से एक धीरे से आवाज में बोलते हैं, कैप्टन चश्मे वाला मर गया। ऐसी बातें सुनकर हालदार साहब की आंखों की भी कोर गीली हो जाती है, यानी उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन दुखी होते हैं। उसी समय जब पान वाले ने पहली बार कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया था तो बातें हालदार साहब को याद आ जाती है और वो बोलते हैं, क्या होगा इस देश की कौम का जो अपनी जवानी, जिंदगी, गृह गृहस्थी सब कुछ भी होम देती है और उस पर भी दुनिया हंसती है। इसका तात्पर्य यह है, होम देना का अर्थ है सब कुछ न्यौछावर कर देना। इस 2-3 पंक्तियों के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी पान वाले के माध्यम से हम सब लोगों के बारे में कहना चाहते हैं जो लोग हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को आदर नहीं करते हैं, उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। और होम देने का अर्थ है कि ऐसे सैनिक या ऐसे सामान्य लोग भी जो अपना सब कुछ तन मन धन इस देश की रक्षा के लिए दान दे देते हैं, उनके लिए होम देने का भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार हालदार साहब फिर वहां से दुखी होकर के निकल जाते हैं और फिर वो अगली बार भी उनका कस्बे में आना होता है तो वो सोचते हैं कि आज मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया चश्मा और नेता कैप्टन है वो मर गया, तो मूर्ति बिना चश्मे की होगी और ऐसी मूर्ति को देखूंगा तो मुझे दुख होगा। लेकिन आदत से मजबूर है, उनकी आंखें नहीं रुक पाती है और उसकी नजर है वो मूर्ति की तरफ चली जाती है। और जब हालदार साहब की नजर मूर्ति की तरफ जाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो गाड़ी रुकती नहीं है, रुकने से पहले झट से गाड़ी से नीचे उतरते और मूर्ति की तरफ भाग जाते हैं और देखते हैं कि मूर्ति पे एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है और उस सरकंडे को चश्मे को देखने पर लगता है कि जैसे वो ऐसा चश्मा बच्चे ही बनाते होंगे। तो हालदार साहब के मन में भी ये विचार आता है कि इस देश के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना आज भी क्या है, जिंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक सरकंडा शब्द आया है। सरकंडा क्या होता है? एक पतला तना होता है जिसके बाहर का जो ये आवरण होता है ये कठोर होता है, कठोरता होती है बाहर का जो होता है ये तना, और अंदर से ये क्या होता है, मुलायम होता है। इसका प्रयोग बच्चे अक्सर खिलौना बनाने के लिए करते हैं। करते क्या है, इस सरकंडे की ऊपरी सतह को छील लिया जाता है और छीलने के बाद अंदर जो मुलायम भाग बचता है उसके द्वारा खिलौने बनाए जाते हैं। देखिए जैसे चश्मा कैसे बनाते हैं कि ये जो भाग है वो क्या है, इसका अंदर का मुलायम सतह है और इसी मुलायम सतह में क्या कर दिया, बाहर का जो कठोर तना था उसको छोटा सा छील करके इसके अंदर से लगा लिया, तो ऐसे क्या हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है ऐसे। तो इसी तरीके से बच्चे क्या करते हैं, खिलौने बनाते हैं। तो इस सरकंडे का खिलौना यानी चश्मे बना करके वो इस मूर्ति पे लगा देते हैं। प्यारे विद्यार्थी, ये थी हमारी नेताजी का चश्मा कहानी। अब इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? स्वयं प्रकाश हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जो देश है, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश के लिए कुछ ईमानदार प्रयास करें। वो स्वतंत्रता सेनानी नेताजी जैसे लाखों वीर जिन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके मान सम्मान के लिए भी हमसे जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। जैसे कैप्टन चश्मे वाला कर देता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं, तो इस कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से और इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हम सब देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी का असाइनमेंट यानी अभ्यास कार्य पत्रक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो उस पीडीएफ फाइल में
2020, 19, 18, 17 जो भी पिछले साल के जितने भी सीबीएसई द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके ये पीडीएफ फाइल बनाई गई है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बनाई गई बहुत ही मेहनत से वो पीडीएफ फाइल जिसमें आपकी जिंदगी है, अगर वो आपको पसंद आती है और आपको अच्छी लगती है, और अगर आप चाहते हो कि इसकी आवश्यकता अन्य लोगों को भी आए, तो आप जरूर इस वीडियो को, उस पीडीएफ फाइल को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।